और हम लगातार दिल्ली की हालत पर बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने सफदरजंग हॉस्पिटल के एमएस से बात की, जो कि केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है, दिल्ली में बड़ा अस्पताल है। हमारे साथ अब बात करने के लिए डॉक्टर बीएल शेरवाल हैं, जो कि डायरेक्टर है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सर, दिल्ली के अंदर 1500 से ज्यादा मामले एक दिन के अंदर आ रहे हैं। हम मुंबई से भी तेज रफ्तार से दिल्ली में कोरोना का संक्रमण अब बढ़ रहा है। ये हालात कितने खतरनाक हैं इस वक्त दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए हालात जैसे कि अभी डॉक्टर बलविंदर सिंह ने भी बताया है, कुछ चिंता का विषय जरूर है। और जैसे बात डॉक्टर बलविंदर ने भी बताई कि लॉकडाउन जब से ख़त्म हुआ उसके बाद जो है ये एक्सपेक्टेड था। जैसे जैसे हम लोगों ने इसको खोलना शुरू किया सरकार ने, तो उसको हमें उम्मीद थी कि ऐसा होगा। और क्योंकि कुछ एक केसेस जो हैं, पहले जो नंबर ऑफ केसेस का डबलिंग रेट था वो 15-16 फिर 14, अब जो है वो 12-13 दिन का वो है। और नेचुरली इसका कारण यही है कि जितनी एहतियात हमको बरतनी चाहिए वो एहतियात कहीं ना कहीं हम लोग नहीं बरत रहे। और हर व्यक्ति का इसके अंदर रोल है। खाली सरकार को अगर ये कहें हम कि क्या काम कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हर इंडिविजुअल का कर्तव्य है। क्योंकि ये जो वायरस है बेसिकली इट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वेरी फास्टली। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आपस में जो गाइडलाइन है हमारी गवर्नमेंट की, सेंटर की, और उन्हीं को स्टेट गवर्नमेंट भी ऑफ करती है, तो उसके लिए बिल्कुल उसको फॉलो करें स्ट्रिक्टली। और सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे हैंड हाइजीन हो, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हो, जी सर, तो वो सब चीज़ें हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि मानना चाहिए। सर, ये बात तो आपकी ठीक है। लोगों के बीच संक्रमण एक दूसरे से ही होता है, तो लोगों को तो एहतियात रखनी है। लेकिन सरकार का काम यह है कि वो आने वाली परिस्थिति को भांप कर, प्रेडिक्ट करके उसके हिसाब से अपनी तैयारी रखे। जैसे आपके अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में पर्याप्त बेड्स हैं? क्या दिल्ली सरकार के या केंद्र सरकार के दिल्ली में जो बड़े अस्पताल हैं वहां पर क्षमता है आने वाले दिनों में मरीजों को अकोमोडेट कर लेने की? देखिए सौरभ जी, वैसे मैं सरकार की तरफ से मेरा बोलना ठीक नहीं है। नहीं, ठीक। लेकिन मैं इतना आश्वस्त करूंगा कि जैसे मैं राजीव गांधी हॉस्पिटल की बात करते हैं, हमने जब 2 महीने पहले हमारा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसको कन्वर्ट किया। सरकार ने कहा कि आपको कोविड हॉस्पिटल का डेजिग्नेट किया गया है, तो हम उसी ढंग से तैयारी करने लगे। और उस वक्त जो है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट और माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट थे। और धीरे धीरे करके सरकार ने हमें जो एक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नीतिगत जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज कि आपको इतनी बेड्स की आवश्यकता होगी, इतने वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी, इतने आपको मॉनिटर चाहिए, और इतने पल्स ऑक्सीमीटर जो एक मेन हथियार है इसके लिए देखने के लिए सैचुरेशन, तो वो हमने सभी धीरे धीरे इन 2-2.5 महीने के अंदर हमारे अस्पताल में उसकी पूरी तैयारी। और मैं सरकार का इसमें बहुत खास तौर पे हमारे मंत्री जी इसमें सुबह शाम जो है वो मीटिंग लेते हैं, और वो एक एक चीज जो है हमारे को डायरेक्शन देते हैं, जो और उसके बेस पे हम लोग उसको बाकायदा असेस करते हैं। और जिस भी चीज की आवश्यकता होती है, मुझे अगर जैसे हमारे अस्पताल राजीव गांधी की बात करेंगे, आज की डेट में 500 बेड के लिए कहा गया है, लेकिन हम ये अश्योर करते हैं कि हम आज 550 बेड के लिए तैयार हैं। और आने वाले समय में इसको हम 650 बेड तक लेके जाएंगे। और जो सुविधाएं होनी चाहिए, वेंटिलेटर और हमारा हाई फ्लो नेजल गनला जो है, जिससे हम सैचुरेशन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं आदमी की, तो वो भी अब प्रोक्योरमेंट की तरफ है, ताकि हमारे को यही सवाल है सर, असली सवाल। देखिए, आप कह रहे हैं कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में हमारी जितनी कैपेसिटी है
उसके सामने उसके ऑपोजिट जरूरत कितनी है? क्या कैपेसिटी जरूरत से ज्यादा है या जरूरत ज्यादा है, कैपेसिटी कम है? मैं आपके अस्पताल के उदाहरण लेकर के आपसे पूछता हूं, जैसे आपके यहाँ 500 बेड का अस्पताल है, कितने बेड खाली हैं? कितने आईसीयू में कितने बेड खाली हैं? कितने वेंटिलेटर आपके पास अभी हैं जो कि और यूज हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। 500 बेड हमारे हैं। कोरोना के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है ऑक्सीजनेशन। हमारे सारे बेड आज की डेट में सभी बेड पर 1 से लेकर 500 तक सब पे ऑक्सीजन की सुविधा है। और हमारे पास वेंटिलेटर 50 वेंटिलेटर ऑलरेडी हैं, उसमें अभी केवल 2 या 3 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। और अगर आईसीयू की बात करें तो हमारी क्षमता है 45 हमने डेजिग्नेट किए हुए, लेकिन अभी ये हमारे को डायरेक्शन है कि ये तैयारी करके रखें कि अगर जरूरत पड़े तो हम सारे बेड हम अपने को एक तरह से स्पेशल यूनिट या आईसीयू की तरफ लेके जाएंगे। उसके अंदर जो जो चीज़ें हमें चाहिएंगी हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आगे फ्यूचर में पेशेंट्स की ज़रूरत बढ़ेगी, उसी हिसाब से हमको जो डायरेक्शन मिलेगी हम उसमें 2 कदम आगे रह के कोशिश करते हैं कि उसके लिए पूरा करा जाएगा। सर, एक सवाल ये है, ये एक बेसिक सवाल है और जो मैं दिल्ली के हर अस्पताल से हम ये पूछना चाहते हैं। आपके यहाँ 500 बेड है, 500 बेड आपके भर गए, अब आपके पास कोरोना का कोई मरीज आया, आप उसका क्या करेंगे? अगर उसको सिम्टम है, वो परेशानी है, उसको पॉजिटिव आदमी है, आपके पास जगह नहीं है, आप क्या करते हैं उसका? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि ऑप्टिमाइजेशन हमको आना चाहिए कि कितने बेड हैं और उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए कि जो मरीज हमारे ठीक हैं या इस जो क्रिटिकल टाइम है उनका वो निकल गया, तो हम उनको धीरे धीरे स्टेप डाउन करेंगे और डिस्चार्ज करेंगे, तो एक जगह बनती है। दूसरा जो है हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग, हम ये कोशिश करते हैं कि 500 के हम 600 बेड अगर सेम जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है उसके अंदर हम बेड बढ़ा सकते हैं, या हम बेड के जो हमारे जो बिल्डिंग है उसके एडजॉइनिंग उसके अंदर अगर आपको टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़े, उसके लिए भी सरकार की डायरेक्शन है कि आप जो है, हमारा बेसिकली ये रहता है कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि पेशेंट्स को भटकना ना पड़े इधर से उधर। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर पेशेंट को उस वक्त ज़रूरत है, पेशेंट को जैसे वेंटिलेटर की ज़रूरत है या हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पेशेंट सीरियस है, उसको हमारा काम है उसको एडमिट करें और उसको जान बचाएं, उसको इधर उधर ना जाना पड़े। सर, ये तो आइडियल सिचुएशन है। आपने कहा कि जाहिर है एज अ डॉक्टर आपकी कोशिश यही होगी कि आप मरीज को इलाज दें, आपकी पहली प्राथमिकता यही होगी। लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूं, क्या आपके अस्पताल में ऐसी नौबत आई है कभी कि आपको कोरोना का पेशेंट रिफ्यूज करना पड़ा कि मेरे पास जगह नहीं है, मैं आपको नहीं भर्ती कर सकता? नहीं, हमारे पास इस तरह की जो कभी वो नहीं आती, लेकिन ऐसा जरूर होता है कि आजकल क्या हो रहा है अभी खास तौर पर कि मरीज आते हैं और टेस्ट कराया, और टेस्ट करा के वो जैसे ही रिपोर्ट उनके हाथ में पॉजिटिव की आती है तो वो तुरंत अस्पताल की तरफ आते हैं। इसीलिए ये जो होम आइसोलेशन का सिस्टम है वो सरकार ये चाहती है कि आप लोग, सरकार, हम भी चाहते हैं कि जिस मरीज को अस्पताल की सुविधा की जरूरत नहीं है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, वाइटल ठीक है, तो उसको अस्पताल में आने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आए उसको हम देखते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और उसके बाद उसको घर में, अगर उसके घर के अंदर व्यवस्था है कि वो अलग कमरे में रह सकता है, अलग बाथरूम उसका है, तो उसको एडवाइज किया जाता है और उसको कहा जाता है कि आप अलग रहिए, अपने फैमिली को भी बचाइए और अल्टीमेटली समाज को भी बचाइए। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और लेकिन वो यही जबरदस्ती करते हैं कि नहीं, हमारे को पॉजिटिव है, हम जो है भर्ती होना चाहेंगे, तो वो इस तरह की अक्सर दिक्कत आती है कि वो भर्ती होने के लिए। अदरवाइज अभी तक ऐसा बहुत कम चांसेस होता है कि हमारे पास बेड हो और क्रिटिकल पेशेंट को हम जो है बेड ना होने के कारण मना करें। हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है डॉक्टरों को कि जो भी पेशेंट अगर आया, क्रिटिकल पेशेंट आया,
तो हम उसको ट्रायज एरिया में लेकर इमीडिएटली आईसीयू में लेके जाने की कोशिश करते हैं। पहला काम है जान बचाना। ठीक है सर। सर देखिए, दिल्ली में या कहीं भी किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आएगी, जाहिर है वो आदमी परेशान होगा और सबसे पहले अस्पताल जाएगा पूछने के लिए कि मुझे अब क्या करना है। आप कह रहे हैं कि एक तरीका है, अगर गंभीर मामला नहीं है तो उनको आप काउंसिल करके कहते हैं कि आप अपने घर पे रहिए। ये तो एक बात होगी, लेकिन आदमी को पता तो चले ना कि मुझे जाना कहां है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक ऐप बनाया, मोबाइल ऐप। उसमें उन्होंने कहा कि आपको दिल्ली के सारे अस्पतालों में कितने बेड हैं, कहां वैकेंसी है, कहां कितने वेंटिलेटर हैं और कहां कितने वेंटिलेटर खाली हैं, आईसीयू बेड्स हैं, ये सारी जानकारी आपको ऐप पे मिल जाएगी। आप अपने इलाके के आसपास जहां भी अस्पताल में जाना चाहें आप चले जाएं। इसको लेकर के बड़ी डिस्क्रिपेंसी सामने आ रही है। जैसे अभी मुझे ये बताया जा रहा है कि आपके उस ऐप के मुताबिक आपके हॉस्पिटल में केवल एक वेंटिलेटर खाली दिखा रहा है। वो अभी आप कह रहे थे कि 2-3 ही वेंटिलेटर इस्तेमाल हुए हैं। अब ये अस्पतालों की तरफ से जानकारी गलत डाली जा रही है ऐप में, या सरकार नहीं ले रही अपडेट आपसे? नहीं, वो बाकायदा जाती है। वो टेक्निकल गलती हो सकती है कोई, जो करेक्ट किया जाएगा। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, मेरे हॉस्पिटल में अभी 45 जो बेड दिखाए जा रहे हैं वो पूरे वेंटिलेटर पे नहीं है, केवल एक पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पे है। तो ये टेक्निकली कोई एरर है, जो अगर आप कह रहे हैं तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है सर। डॉक्टर शेरवाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। इस वक्त तो डॉक्टर्स का समय सबसे ज्यादा कीमती है, लेकिन आपके जरिए लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, इससे आपसे बात करना भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक